सबसे पहली बात, इस मार्ग के पथिक को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि अब मन नहीं लग। हमने खूब अनुभव किया इस मन की चाल को, जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है। हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जब पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। जरा सा भी अगर हमें कहीं भी भागवती का आनंद मिलता है, उसी आनंद में हम थोड़ा सा ढील करते हैं और ढील पाते ही हमें वही विषय में गिरा देता है जहां हम फिर बैठे जलते रहे। एक क्षण के विषय संयोग को कई कल्पों तक नरक पहुंचाने की रचना रच देता है। बहुत विजय, क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, करोड़ों जन्मों को बिगाड़ दे, ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है। इतना बेईमान है। चतुर उपासक इस पर दृष्टि रखे, इसकी दी हुई प्रेरणा को पहले संत सदगुरुदेव शास्त्र मर्यादा में देखे। अगर वो है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसकी कदापि बात ना माने, नहीं तो नष्ट कर देगा पक्का पक्का पक्का। ये अनुभव की बात कर रहे हैं। होगा वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हैं? मूर्खता है। तो इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं। मुझे देख